टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी क्लास 12। इसमें पहला चैप्टर क्या है हमारा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन तो हम लोगों ने 10th में भी सीखा है और कुछ थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने 11th में भी सीखा है। तो 12th में हम लोग पहले पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे मानव में लैंगिक जनन। तो अभी पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम लोग। चलिए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, जिसमें पहली हेडिंग हम लोग पढ़नी क्या है, लैंगिक जनन। तो क्या होता है, किसी पुष्पीय पौधे में नर व मादा का संलयन होने के दौरान निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे भ्रूणी विकास के दौरान नई संतति का विकास होता है और इसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। तो लैंगिक जनन में आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे कि अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में खास डिफरेंस क्या है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक निर्माण नहीं होता है। यहां पर युग्मक निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक निर्माण होता भी है और निषेचन भी होता है। ठीक है, तो युग्मक निर्माण भी होता है और निषेचन भी होता है। तो यही विशेष खास डिफरेंस है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सहायक जननांग, वो कौन कौन से जनन अंग हैं पुष्पों के जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या होता है डियर, पहला होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, इसे हम लोग कैलिक्स भी कहते हैं। दूसरा है दलपुंज, जिसे हम लोग कोरोला भी कहते हैं। कैलिक्स और कोरोला। तीसरा है इसमें पुंकेसर, पुंकेसर यानी एंड्रोसियम। और चौथा है डियर स्त्रीकेसर। चौथा है स्त्रीकेसर, गाइनोसियम। ठीक है, ये चार ऐसे इसके पार्ट्स हैं जो इसमें मेन रोल पार्टिसिपेट करते हैं। बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज कोरोला, पुंकेसर एंड्रोसियम और स्त्रीकेसर गाइनोसियम। ठीक है, तो देखते हैं बाह्य दलपुंज क्या होता है, समझाते हैं इसको। बाह्य दलपुंज देखते हैं क्या होता है। यह वह भाग होता है कलिकावस्था में पुष्प को
सुरक्षा प्रदान करता है। पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है और ये कैसे होता है? यह प्रायः हरे रंग का होता है। हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है। पत्ती जैसी संरचना होती है और ये कहां पाया जाता है? पुष्प के पुष्पासन के पास, यानी नीचे। ठीक है, पुष्पासन के पास स्थित होता है। ठीक है, तो जब आपने कभी किसी फ्लावर को देखा होगा तो फ्लावर में एक नीचे पत्ती जैसी संरचना होती है जो हरे रंग की होती है। तो उसी पत्ती जैसी संरचना को क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब कोई पुष्प, जो कोई फूल होता है, शुरुआत में जब कली होता है तो उसके ऊपर से हरे रंग की एक पत्ती उसको घेर रखती है। जो उसको घेर के वो पत्ती रखती है, दरअसल वही क्या होती है? बाह्यदलपुंज होती है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दलपुंज क्या होता है। दलपुंज, कोरोला, ये क्या होता है? तो यह रंगीन पंखुड़ियों की संरचना होती है। रंगीन पंखुड़ियों की संरचना होती है और ये प्रायः जो कीट पतंगे होती हैं उनको आकर्षित करने में हेल्प करती है। यह कीट पतंगों को आकर्षित करती है। और तीसरा, अच्छा, वो कीट पतंगे क्यों उसकी ओर आकर्षित होते हैं? क्योंकि उसमें विशेष रंग होता है, यानी उसमें लाल, पीले, हरे, नीले, ऑरेंज किसी भी कलर की होती हैं। तो वो जब रंगीन दिखाई देती हैं तो अट्रैक्टिव लगती हैं। ठीक है, इसीलिए कीट पतंगे उनकी ओर क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। और दूसरी चीज, तीसरी क्या है? इसमें एक विशेष मधुर सुगंध होती है। यह क्या होता है? सुगंधित होता है। सुगंधित होता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं होती हैं इनके अंदर। और इसके जरिए जब कोई कीट पतंग उनकी ओर आकर्षित होकर के जाएगा तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी माध्यम से परागकण को लेकर के पहुंचेगा। अगर तो परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जब लेकर के जाएगा तो उसका क्या होगा? परागण होगा। ठीक है, तो परागण में हेल्प करने के लिए दलपुंज बहुत अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए एक विशेष उसके जननांग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। आप इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे छोड़ तो सकता नहीं, क्योंकि छोड़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप पॉज कर लीजिएगा। तीसरा है पुंकेसर।
एंड्रोशियम। यह पुष्प के नर जननांग को पुष्प के नर जननांग को प्रदर्शित करता है। मुख्य जननांग, ठीक है, पुष्प में जो नर पुष्प होता है उसके मुख्य जननांग को ये प्रदर्शित करता है, पुंकेसर। इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला क्या है, एक तो होता है सॉरी एंथर, मतलब परागकोश। परागकोश एंथर, और दूसरा होता है तंतु, फिलामेंट। वो एंथर जिसपे टिका होता है उसको तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु पुंकेसर के। तो नोट कीजिए इसको भी, और हम लोग चौथा पढ़ते हैं। चौथा भी देख लेते हैं, तब हम लोग पुष्प का डायग्राम बना के सीखेंगे इसको। चौथा क्या है, स्त्री केसर, गायनोसियम। ठीक है, स्त्री केसर ये क्या होती है, यह पुष्प के मादा जननांग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। दूसरा वर्तिका, स्टाइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्टाइल। और तीसरा है अंडाशय, ओवरी। ठीक है, ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इनको हम डिटेल सीखते हैं थोड़ा सा, इसके पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इनके बारे में बारी बारी से पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमने क्या किया है, एक पुष्प की संरचना क्रिएट किया है, डायग्राम बनाया है, जिसमें से क्या है देखिए,
एक तो ये जो पंखुड़ियों वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? दल पुंज है। और ये जो नीचे आपको पत्ती नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये हरे रंग वाली, फिलहाल हमने इसमें कलर नहीं किया है, लेकिन ये हरे रंग की होती है। तो ये जो पत्ती नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है नीचे की ओर, ये क्या है? बाह्य दल है। और इसमें ये स्त्री केसर के ये 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जिसमें से ये क्या है? वर्तिकाग्र। और एक ये संरचना जो दिख रही है आपको, वर्तिका, और ये वाली क्या है? अंडाशय। ठीक है। और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और पुंकेसर में एक ये आपको दिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? परागकोश कहते हैं। और ये वाले संरचना को कहते हैं तंतु। देखिए, परागकोश जो होता है किस पे? एक डंठल नुमा संरचना होती है, उस पे क्या होता है? टीका होता है। ठीक है। और इसको, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? हम पुंकेसर कहते हैं। और ये नर जननांग है, और ये क्या है? मादा जननांग है, स्त्री केसर। ठीक है। एक टिपिकल फ्लावर का ये क्या है? स्ट्रक्चर है। आप इसको बनाइए और अच्छे से पहले उन सभी पार्ट्स को इसमें समझ लीजिए, तब इस सभी पार्ट्स को हम लोग बारी बारी से इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इनिशिएट कर रहे हैं, तो आज इतना ही देखेंगे, बाकी को अगले लेक्चर में हम लोग आगे बताएंगे क्या होता है। थैंक यू।